नमस्कार, महादेव क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने चिंतामणि के बारे में बताने जा रही हूँ। तो आज से पहले मैं लगभग 30+ कलाकार करा चुकी हूँ, तो आप उनको जाकर प्लेलिस्ट में से भी देख सकते हैं, या इसके थंबनेल पर जो लिखा हुआ है हैज़ हिमानी कुलहरी HAMINIKULI कुलहरी HARI पर जो है सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ जाके हैशटैग लगा के तो उसमें मेरी सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो उम्मीद है आपको जो है पसंद आएंगी। तो आज अगले कलाकार हैं चिंतामणि। कौन है? चिंतामणि। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 1915 को हुआ था। कब हुआ था? 1915। और मृत्यु जो हुई थी इनकी 2005 में हुई थी। और ये जो थे चिंतामणि कौन थे? तो पहला क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि चिंतामणि कौन थे? तो आपका आंसर होगा ये मूर्तिकार थे। चिंतामणि का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो था 19 अप्रैल 1915 ईस्वी में खड़गपुर पश्चिम बंगाल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? खड़गपुर पश्चिम बंगाल में हुआ था। अगले कलाकार हैं आगे है इसमें आगे के कलाकार जो हैं वो भी आपको लगातार इसी तरह से मैं कराती रहूँगी। तो इनका जो है चिंतामणि का जो विवाह किससे हुआ था, यानी इनका विवाह जो किससे हुआ था? तो ये जो मैंने अभी दिखाया ये एक चित्र था, ये इनका ही है, ये इसका कोई शीर्षक नहीं है। तो इनका विवाह जो था अमीनाकर से हुआ था। किससे हुआ था? अमीनाकर से। अगला क्वेश्चन है जो बनेगा, चिंतामणि ने पेंटिंग व मूर्ति कला का अध्ययन किस संस्था से किया था? तो इन्होंने जो मूर्ति कला का जो अध्ययन किया था इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता से किया था। अगला है, चिंतामणि ने मूर्ति कला की शिक्षा किससे प्राप्त की थी? यानी इन्होंने मूर्ति कला की जो शिक्षा जो थी वो कहाँ से ली थी? तो इन्होंने ली थी गिरधारी महापात्रा और विक्टर जियोन वेनल्ली ने से इन्होंने जो है मूर्ति कला की शिक्षा ली थी। किससे? गिरधारी महापात्रा। गिरधारी महापात्रा कौन थे? यानी ये जो जिससे शिक्षा ली थी ये कौन थे? तो ये उड़ीसा के एक परंपरागत मूर्तिकार थे। क्या थे? उड़ीसा के एक जो थे मूर्तिकार थे। तो जैसा अब वर्ष 1938 में चिंतामणि का जो मूर्ति कला के उच्च शिक्षा लेने के लिए कहाँ गए थे? तो ये मूर्ति कला की उच्च शिक्षा लेने के लिए एकाडमी एला ग्रांडे चोमीरे पेरिस में जो थे गए थे। तो हमने क्या पढ़ा? इनका जो जन्म जो था कहाँ पर हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था। अमीनाकर से जो विवाह हुआ था और गिरधारी महापात्रा से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। और वैसे शिक्षा जो है इन्होंने कोलकाता से ग्रहण की थी। अब आगे चलते हैं। आगे है चिंतामणि जो थे मूर्तिकार के साथ साथ और किस विद्या में पारंगत थे? तो ये जो है मूर्तिकार के साथ साथ चित्रकार भी थे। चिंतामणि ने चित्रकला की शिक्षा किससे प्राप्त की थी? तो इन्होंने चित्रकला की जो शिक्षा जो थी वो छितिंद्रनाथ मजूमदार से ली थी। और जो वैसे ली थी वो किससे ली थी? गिरधारी जी से। और ये किससे ली थी? छितिंद्रनाथ मजूमदार से। चिंताकर ने अपनी मूर्ति शिल्पों का निर्माण किस शैली में किया है? यानी कैसे किया? तो इन्होंने जो है अमूर्त शैली में निर्माण किया है। आगे है, चिंतामणि का माध्यम था। तो इनका जो माध्यम था वो था धातु, टेराकोटा, प्लास्टर व कास्ट। क्या था? धातु, टेराकोटा, प्लास्टर व कास्ट माध्यम में जो है इन्होंने अपनी जो है मूर्तियां बनाई थी। 1956 से 1953 के बीच चिंतामणि जो है प्रधानाचार्य रहे। तो ये कोलकाता गवर्नमेंट कॉलेज के जो थे यहाँ के आर्ट के इसके प्रधानाचार्य रहे थे। चिंतामणि द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी उसका पुस्तक का क्या नाम था? तो इन्होंने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम था क्लासिकल इंडियन स्कल्पचर। ठीक है, वह इंडियन मेटल स्कल्पचर। ठीक है, क्लासिकल स्कल्पचर और इंडियन मेटल स्कल्पचर। किस मूर्तिकार के शिल्पों पर द ग्रोवेन इमेज द स्कल्पचर स्पीच
ग्लेवनर इमेज और स्कल्पचर की नामक 2 लघु फिल्में बनी है। तो ये जो बनी है ये किस चित्रकार के ऊपर बनी है? तो ये बनी है चिंतामणि करके। क्या नाम है? द ग्रोवेन इमेज और स्कल्पचर स्पीक्स जो थी उस पर बनी है। आगे है 1946 में लंदन में ब्रिटिश मूर्तिकार की रॉयल सोसाइटी के सदस्य बने। यानी ब्रिटिश मूर्तिकार रॉयल सोसाइटी जो थी उसके सदस्य कौन बने थे? तो उसके सदस्य बने थे चिंतामणिकर। आगे है मूर्तिकला किस मूर्तिकार को 1974 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? वो किया गया था चिंतामणिकर जी को। कब किया गया था? 1974 में। आगे चलते हैं 2000 में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। तो किसे किया गया था? वो किया गया था चिंतामणिकर जी को। आगे है कोलकाता में स्थित चिंतामणिकर पक्षी अभयारण्य का नामकरण किस प्रसिद्ध मूर्तिकार के नाम पर हुआ है? यानी कोलकाता में एक चिड़ियाघर है उसका, या वो चिड़ियाघर कह रही सॉरी अभयारण्य है, तो उसका जो नाम जो था किसके नाम पर रखा गया है? चिंतामणिकर के नाम पर रखा गया है। या ये भी पूछ सकते हैं कि इनके नाम पर जो है पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा कोलकाता। आगे चलते हैं 1948 में ब्रिटेन में आयोजित ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में खेल कला प्रतियोगिता में चिंतामणिकर ने अपने किस कृति के लिए रजत पदक जीता था? यानी ब्रिटेन में एक प्रतियोगिता आयोजित हुई थी कि कौन से वाले ओलंपिक में? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में, खेलों में खेल। तो उसमें चिंतामणिकर ने जो है रजत पदक जीता था। तो इन्होंने जो रजत पदक जीता था वो द स्टैग के लिए जीता था, जो किस में निर्मित थी? कांस्य में निर्मित थी। तो ये इम्पोर्टेंट है, किसके लिए जीता था? स्टैग के लिए। आगे है चिंतामणिकर की मृत्यु हुई थी। तो इनकी मृत्यु जो थी 3 अक्टूबर 2005 को 90 वर्ष की उम्र में कोलकाता के एक निजी अस्पताल में हुई थी। यानी कहाँ पर हुई थी? मृत्यु भी कोलकाता में हुई थी। जन्म इनका 1915 में पश्चिम बंगाल में हुआ था। और शिक्षा कहाँ से ग्रहण की थी? वो भी इन्होंने कोलकाता से की थी। और इन्होंने मतलब जो मृत्यु जो हुई थी वो भी इनकी कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में ही हुई थी। अगला है चिंतामणिकर के प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प कौन कौन से हैं? तो इनका जो प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प जो है वो कौन कौन से? तो इनके प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प है स्केटिंग स्टैग। इसे क्या मिला था? रजत पदक। कब मिला था? ओलंपिक में। ओलंपिक में जो था इसको रजत पदक मिला था। किसको? स्टैग को। कांस्य में निर्मित है। ऊषा व सबितार, ठीक है, ये टेराकोटा में निर्मित है। बैठी हुई नारी आकृति, ये भी इन्होंने किस में बनाई थी? टेराकोटा में। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।